हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल साइबरनेटिक। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक और क्रिएटिव वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ एडवांस्ड फीचर्स के बारे में जो कि हम कैपकट में यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो क्रिएट करते हुए। तो चलिए चेक करते हैं कि वो फीचर्स कौन से हैं। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें हमने टेक्स्ट भी यूज़ किया था और साउंड्स भी यूज़ किए कर रहे थे, तो उसमें कुछ उसकी वेरिएशंस थी जो कि मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कुछ पिक्चर्स जो है वो कलेक्ट करते हैं। जी, हम बैक पे जाएंगे एंड टू मोर ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। तो चलिए जी, आज हम सबसे पहले चेक करेंगे कि टेक्स्ट में हमारे पास क्या क्या है। तो हम टेक्स्ट के ऑप्शन को हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ रही हैं ऐड टेक्स्ट, स्टिकर्स, ऑटो कैप्शंस, टेक्स्ट टेम्पलेट्स। तो पहले तो हम यहाँ पर कुछ कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं, उसके बाद फिर उसमें हम एनिमेशंस लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट आपको मिलेंगे स्टाइल इफ़ेक्ट्स, बबल एनिमेशन। सपोज़ यहाँ पर हम हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं, तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, हम इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं। जी, हमने ये स्टाइल भी चेंज कर लिया। उसके बाद हम इसको इफ़ेक्ट्स में भी कुछ ऐड कर लेते हैं। तो इफ़ेक्ट्स में आपके पास ये देखिए डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें इसमें से कि कुछ ट्रेंडिंग है। बेसिक पे चले जाते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास कुछ बेसिक्स में आ रहे हैं। अगर हम ब्लैक पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप के स्टाइल्स हैं। अच्छा, उसके बाद हम लुमिनेंस में जाएंगे तो ये हमारे पास कुछ शाइनी से कुछ इसका स्टाइल है। तो इस तरह से जाके आप अपने आर्ट को जो है वो डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। इसको हम इसके स्पेसिफिक जगह पे रखते हैं। ये देखिए, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम मल्टी कलर में चले जाएँ तो ये देखिए, ये आपके पास मल्टी कलर में कुछ डिज़ाइंस आ गए हैं। तो इस तरह से मल्टी कलर्स में भी हमारे पास वेरिएशन है। तो ये देखिए, कुछ येलो के साथ आ रहे हैं। ये देखिए, येलो के कम्बिनेशन के साथ। इसी तरह से हमारे पास हैं रेड की कम्बिनेशन के साथ। तो ये देखिए, कुछ इस किस्म का आर्ट है, तो ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, इस तरह से करके आप अपने जो टेक्स्ट है उसमें वेरिएशंस ला सकते हैं, उसमें डिफरेंट स्टाइल्स ला सकते हैं। तो हम इसको रेड को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप इसी तरह से आपके पास ब्लू है, ग्रीन है, पिंक है, मतलब जिस टाइप के आपको टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को और ख़ूबसूरत कर सकते हैं। चलिए जी, हम चलते हैं बबल पे। तो देखते हैं कि बबल में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट कटआउट्स हैं जो कि रिबन्स पे हैं, स्ट्रिप्स पर हैं, कुछ पेपर कटआउट्स हैं। तो आप इनको यूज़ करते हुए भी लगा सकते हैं। तो चलिए जी, ये अभी तो हम इसको करते हैं राइट। अच्छा, ये हमारे पास ये जो बबल इफ़ेक्ट है ये हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने इस टेक्स्ट को एनिमेट करते हैं। यहाँ पे हम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक हो गया, हम आउट पे चलते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं कि आप की जब स्लाइड ओपन हो तो उस वक्त आपका टेक्स्ट एंटर कैसे हो। तो वो हम करेंगे इन पे अगर आप जाएँ तो ये देखिए, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपकी स्लाइड पर एंटर कैसे हो। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारे पास डिफरेंट स्टाइल आ रहे हैं। इसी तरह से आपने इसको करके आप इसका आउट भी कर सकते हैं, यानी कि इंट्रो टेक्स्ट का कैसा हो और आउटरो कैसा हो। ठीक है, जो भी आपने इफ़ेक्ट लगाना है उसके बाद आपने इसको राइट क्लिक ज़रूर करना है। इसी तरह से अगर आप देखिए तो ये हमारे पास आउट है, यानी कि आपका जो टेक्स्ट है, स्लाइड एंटर हुई, आपका टेक्स्ट जो है वो एंटर हुआ, उसके बाद वो एग्ज़िट कैसे करे तो उसके भी हमारे पास ये देखिए डिफरेंट यहाँ पर आपको स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप इनको पहले तो हम जो हमने अपना इनका जो एनिमेशन है वो लगाई हुई है तो उसको हम कर लेते हैं टिक। ये देखिए, ये हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरह से एंटर हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी को आप करें सेलेक्ट और हम जाते हैं यहाँ पर ऐड टेक्स्ट में। और इस तरह से आप अपने सेकंड टेक्स्ट जो है, यानी कि अगर आप आउट भी करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हम डबल टाइम टेक्स्ट लिख के तो उसको किस तरह से इन एंड आउट कर सकते हैं। तो फिर हम लिखते हैं यहाँ पर हैप्पी बर्थडे, आप लिख लें। ठीक है, उसके बाद आप इफ़ेक्ट्स में चले जाएँ। यहाँ पर हमारे पास कुछ जो हमने जो कलर चूज़ किया था वो था रेड। तो हम अपने टेक्स्ट का जो कलर है वो हम सेम लिख रखेंगे।
ठीक हो गया। इस तरह से अगर आप मल्टी कलर में चले जाएं, यहाँ पर हमने एक डिज़ाइन सेलेक्ट किया था, ठीक है। इसी तरह से आप रेड में चले जाएं, तो ये हमने इसको इस तरह से कर लिया, ये हो गया। उसके बाद हम इसको एनिमेशन पे चलते हैं। अब पहले हमने टेक्स्ट पे इन के साथ एनिमेशन लगाएगी, अब हम लगाएंगे आउट के साथ, कि हमारा जो टेक्स्ट है हमारी स्लाइड से एग्ज़िट कैसे हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, हम इसको सेलेक्ट करते हैं फ्लिप वर्टिकल। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं कि कितने सेकंड में आपकी जो एनिमेशन है वो यहाँ पर एनिमेशन जो है उस पर प्रेजेंट हो। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने बिल्कुल राइट कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको 2 बार्स नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करें तो इनकी जो है ना आपने जो इनकी प्रेजेंस है टेक्स्ट स्लाइड में, जो इनकी प्रेजेंस है वो आपने स्पेसिफाई करनी है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक हो गया। चलिए, जब हम इसको स्लाइड को एंटर करके देखते हैं तो कुछ इस किस्म की जो है ना, ये देखिए कुछ इस किस्म की ऑप्शन जो है वो आपके साथ आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है कि आपने सिर्फ फ्रंट जो फर्स्ट वाली जो स्लाइड है उस पर आपका टेक्स्ट जो है वो रहे, तो हमने इसको ड्रैग करके इसको लिमिटेड कर दिया, यानी कि जस्ट ये इसी स्लाइड तक रहे। ठीक हो गया, ये देखिए, और ये इसका एग्ज़िट हो गया। तो इस तरह से करके आप अपने टेक्स्ट के साथ डिफरेंट वेरिएशंस जो हैं वो लगा सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड पर। जिस भी स्लाइड पर आपने अपने टेक्स्ट को एंटर करना है, आपने जब पहले तो उसको सेलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर अब हम पे जाएंगे। अब हम यहाँ पर जो टेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट टेम्पलेट्स। तो यहाँ पर अब हम कुछ टेक्स्ट टेम्पलेट को यूज़ करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ टेक्स्ट टेम्पलेट्स आ रहे हैं जिसमें कुछ ट्रेंडिंग हैं, सोशल मीडिया की हैं। ठीक है, सोशल मीडिया में अक्सर आपने देखा है कि जब हम कोई यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं तो इस तरह से आपको डिफरेंट ये लाइक शेयर सब्सक्राइब के बटन्स आ रहे होते हैं। वैसे तो हम इसको सेपरेटली क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बिल्ट इन है तो इससे हमें क्यों ना फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ से आप बिल्ट इन भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, हम टाइटल पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक टाइटल आ रहा है जिसमें है वेलकम है और डिफरेंट स्टाइल्स हैं, और इन स्टाइल्स को एंटर करते हुए आप क्या करते हैं, आप इसमें अपना टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, यानी कि आपकी जो स्लाइड का जो टाइटल है वो यहाँ पर आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। वो किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर हम कोई एक टेक्स्ट जो है वो यहाँ से लेते हैं, उसके बाद हम उसको चेंज करेंगे। ठीक है, इसको आपने कर लेना है, यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम सेलेक्ट करके इसकी जो राइटिंग स्टाइल है वो हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, स्पेशल है। अच्छा, ये अब आप जैसे हम हैप्पी बर्थडे का जो है वो एक स्लाइड बना रहे हैं, तो अब हम इस टेक्स्ट को भी लेके चल सकते हैं कि टुडेज़ योर स्पेशल डे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्पेशल के साथ हम लिख देंगे योर, और फिर मेन्यू पे हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे डे। तो इस तरह से आप अपनी टेक्स्ट को जो है वो टेक्स्ट टेम्पलेट लेके उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपका टुडे योर स्पेशल डे। अच्छा, अब टुडेज़ में हम एस निकाल देते हैं क्योंकि वहाँ पर एस की ज़रूरत है, तो टुडे योर स्पेशल डे। तो इस तरह से आपने एक टेक्स्ट ऐड कर दिया है। तो चलिए देखिए इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं। इसको आपने क्या कर देना है, राइट कर देना है। ठीक है, ये आपका इस तरह से टेक्स्ट जो है वो राइट हो गया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये देख लें डिफरेंट जो हैं वो ऑप्शंस आ रहे हैं, आप उन ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपको ये वाला टेक्स्ट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर और स्टाइल ले लें। जैसे अभी यहाँ पर एक और ये वाला स्टाइल वेलकम का आ रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा है, तो ये भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से कर सकते हैं। ये तो होगी टाइटल के बाद। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएँ, इसको हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया, और उसके बाद हमारे पास आते हैं आउटरो। आउटरो में क्या है कि आपकी जब वीडियो आप एडिट कर रहे होते हैं तो आप एंड पर आपने कोई आउटरो वीडियो नहीं बनाई हुई होती। अक्सर ऐसा होता है ना कि अपनी इंट्रो और आउटरो की वीडियोस अलग से बनाई हुई होती हैं, तो आप उसको जस्ट अटैच करते हैं। लेकिन अगर आपने वो वीडियोस नहीं बनाई हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैपकट में जाएँ, वहाँ पर अपनी वीडियो को एडिट करें। वहाँ पर ना सिर्फ आप उसमें इंट्रो ऐड कर सकते हैं बल्कि आप जाके वहाँ पर आउटरो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डिफरेंट आउटरो के ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें है सब्सक्राइब्स टू वॉच मोर, सब्सक्राइब्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह से हमारे पास ये देखिए डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं व्लॉग पे। तो व्लॉग में क्या है कि यहाँ पर कुछ टाइटल्स हैं जो कि अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे हैव अ नाइस डे, अगर आपको कोई टैगलाइन यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं
तो लिविंग डायरीज़ हैं यहाँ पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग है, माय ब्रेकफास्ट सैंडविच, यानी कि जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास एक बर्थडे गया तो हम चले जी इसको एक कोई सी भी लाइन जहाँ पर ऐड करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बैक पे जाएंगे और इसको हम करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम कुछ ऐड करते हैं, कोई टेक्स्ट टेम्पलेट ऐड करते हैं। ठीक हो गया, इसको हम बैक पे चलते हैं, हम जाते हैं इसका टेक्स्ट टेम्पलेट पे जाते हैं और यहाँ पर हम व्लॉग्स में से कोई जो है एक लाइन जो है वो पिक करते हैं कि मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम इन ऑप्शंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितना इसमें प्ले कर सकती हैं, जितनी आप इसमें क्रिएटिविटी निकाल सकती हैं, इट इज़ अप टू यू। मेथड मैंने आपको बताया भी है और बता भी रही हूँ, और इस तरह से कैसे हम अपनी वीडियो में वेरिएशंस ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो हम इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास कुछ ये देखिए, ये वाला हम ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम आप इसको स्मॉल भी कर सकते हैं, आपका जितनी स्पेस है आप उसके अकॉर्डिंग इसको स्मॉल कर सकते हैं। सॉरी जी, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम कुछ विशेज़ लिख सकते हैं। अब आपने इस टेम्पलेट को यूज़ किया है, आप इसमें कुछ विशेज़ लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर जी, यहाँ पर हम इसका टेक्स्ट जो है वो एडिट कर लेते हैं। इसी तरह से आप कोई सा भी टेम्पलेट लें, आप उसको एडिट कर लें। ठीक है, ये देखिए, जी ठीक है, इस तरह से आप अपनी जो आपकी जो टैगलाइन है या कोई कोट है वो आप यहाँ पर जाकर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टिक पे टिक को प्रेस करना है, तो ये देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। ये हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपने, इसको हमने रेस्ट कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं स्पार्क पे। स्पार्क पे क्या है कि यहाँ पर जाकर आप कोई सा भी कोई एनिमेशन या कोई जैसे स्पार्क, ये देखिए कुछ ग्लिटरी सा आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो आप इस तरह से जाके उसमें उसको स्पार्क दे सकते हैं। जैसे ये प्रिंसेस है, अब मैं कहूँ कि मे यू लिव लॉन्ग माई प्रिंसेस, ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर लिखूँ कि माई प्रिंसेस, तो हम क्या करते हैं, हम इस स्लाइड को यहाँ पर एंटर करते हैं, फिर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जी इसको आप माय प्रिंसेस इस तरह से जाके आप टेक्स्ट को जो है वो ऐड कर सकते हैं, और एज़ यूजुअल आप यहाँ पर जाके उसको टिक को प्रेस करें। ठीक हो गया। अब हम इसको बैक करते हैं, तो बाकी वाले ऑप्शन हम आके देखते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये हमारे पास क्या आ गया, टुडे योर स्पेशल डे। ठीक हो गया, माय प्रिंसेस। अब हमारा जो यहाँ पर एक मे यू लिव लॉन्ग था, वो हमने शायद इसको रिप्लेस कर दिया। इसको हम क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ कि शायद हमने उस पर टिक नहीं किया था, तो वो हमारा जो है वो इनविजिबल हो गया। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, टेक्स्ट टेम्पलेट में जाएंगे, और यहाँ पर हमने व्लॉग्स में से एक ऑप्शन लिया था जी, ये वाला, तो हम इसको क्या करते हैं, एडिट कर लेते हैं। ठीक हो गया, इसको एडिट करें, मैं यू, और इसको एडिट करें। इसी तरह से आप इनको अपनी अपनी टेक्स्ट जो है उसमें ऐड कर सकते हैं, और लॉन्ग। ठीक हो गया, इसको हम क्या करते हैं, टिक कर देते हैं। चलिए जी, हम बैक पे चलते हैं, तो ये देखिए अब हमारा जो वो टेक्स्ट है वो आ चुका है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से करके अब हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अब आप ये देख रहे हैं कि जो ये बहुत ज़्यादा वो इन लार्ज में आ रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा हम स्मॉल कर देंगे, और इसको हम करेंगे तो थोड़ा सा हम इसको, ये देखिए, थोड़ा सा हम इन लार्ज कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा जो एक टेक्स्ट है वो किस तरह से हमारे सामने डिस्प्ले होगा। ठीक हो गया, ये इसको हम क्लिक करते हैं, वो हमारी जो सिलेक्शन है वो भी साथ साथ डिस्प्ले हो रही है। तो ये देखिए, ये आपका इस तरह से आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको और इनलार्ज कर देते हैं। सही हो गया। तो ये थे टेक्स्ट टेम्पलेट में हम यूज़ कर रहे थे व्लॉग।
अब हम देखते हैं कि अगर हमने कुछ स्पार्क ऐड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। फिर हम टेक्स्ट टेम्पलेट पे जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास है स्पार्क। अब इसमें से अगर आपको स्पार्क, वो हमने इस प्रिंसेस का हमने कर लिया, उसके बाद ये देखिए कुछ इमोशंस हैं, अगर आप वो यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सबटाइटल्स जो हैं वो यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई ऑप्शंस आ रहे हैं, ब्यूटीफुल गर्ल। अगर आप इसके सबटाइटल में कुछ लिखना चाह रहे हैं तो वो आप इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं एक सबटाइटल के, बर्थडे ऑफ माई फॉर माई प्रिंसेस, ठीक है, आप इसको ऐड करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए अभी हमारा इस पर प्रोसेस हो रहा है, तो हम इसका सबटाइटल जो है ना वो दे सकते हैं। आप इसको यहाँ पे रखें, ठीक है। उसके बाद आप इसको हम ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका क्या करते हैं, टेक्स्ट जो है वो बर्थडे स्पेशल लिख देते हैं, ठीक है, बर्थडे स्पेशल, ठीक हो गया। या फिर हम यहाँ पर आप कुछ भी आप लिख लो, जैसे बर्थडे गर्ल लिख लो, फॉर बर्थडे गर्ल या फॉर माई प्रिंसेस, कुछ भी आपने जैसे एक लिखना है ना, जस्ट जो सबटाइटल आप चाहते हैं कि पूरी वीडियो में रहे, फॉर माई प्रिंसेस, ठीक हो गया। इसको हम करते हैं टेक, ठीक हो गया हमारा। इसको हम बैक पे ले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे जी, तो अब क्या करते हैं, इसको हम, अब चूँकि हमने इसको सबटाइटल में लिखना है तो हम इसको मूव करेंगे और इसको यहाँ पे लेके आएंगे। और ये जो है मे यू लिव लॉन्ग, इसको हम क्या करेंगे, इसको अपने जस्ट इसके फिंगर रखना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा और इसको अपने ऊपर मूव कर लेना है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट। ये देखिए ये भी हमारा है, इसको भी हम, इसका अपने फिंगर, इसके जो जिस टेक्स्ट को भी आप मूव करना चाह रहे हैं आपने जस्ट उसके ऊपर टैप करना है और इसको ऊपर लेके जाना है। तो अब हम इसको ड्रैग करते हैं, तो देखिए हमारी पूरी वीडियो पर वो जो सबटाइटल है वो हमारा यहाँ पर आ रहा है। जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर ये सूट नहीं कर रहा तो वहाँ से हम उसको रिमूव कर दें। जैसे ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है, उस पर सूट नहीं कर रहा तो हमने क्या किया, उसको वहाँ से हमने रिमूव कर दिया, ठीक हो गया। तो ये तो थे सबटाइटल। उसके बाद आपने, अब आपकी स्लाइड कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट टेम्पलेट में हमारे पास और क्या चीज़ रह गई है। चीज़ मैसेज रह गई कि अगर आपने कोई मैसेज वहाँ पर टाइप करना है तो वो आप मैसेज लिख सकते हैं। सपोज़ ये है, आप जो अपनी प्रिंसेस के लिए कुछ लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर ये टैग लाइन लगा लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, हाँ जी ये लिख सकते हैं। और उसके बाद हम टेक्स्ट टेम्पलेट में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं चैप्टर के, अगर आपने कुछ उसकी हेडलाइंस देनी है तो वो आप दे सकते हैं। टैग्स आपने लगाने हैं तो वो आप टैग्स लगा सकते हैं। इसी तरह से न्यूज़ की कोई ब्रेकिंग न्यूज़ की टाइप की कुछ आपने नीचे पट्टी सारी लिखनी है तो वो आप इस तरह से करके आप उसकी वो ब्रेकिंग न्यूज़ की जो है एक स्ट्रिप आप लगा सकते हैं। टाइम मेंशन कर सकते हैं, अगर आपने, आपको ज़रूरी है कि आपने टाइम मेंशन करना, जस्ट आप यहाँ से टाइम सेलेक्ट करें। फेस्टिवल के लिहाज से ये देखिए यहाँ पर आपके पास डिफरेंट हेडलाइंस आ रही हैं तो वो आप यहाँ पर, डिफरेंट टाइटल्स आ रहे हैं तो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ टेक्स्ट टेम्पलेट्स जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक टैगलाइन लगा देते हैं ऊपर, एक फेस्टिवल के हवाले से एक हम लगा देते हैं जी। प्रोसेसिंग में ये देखिए ये हमारे पास ये आ गया है। आपने अब इसको क्या करना है, हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम अपनी एक एंड लाइन लिखते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, कुछ भी आप लिख लें, जैसे हम एक बर्थडे का बना रहे हैं तो बी ब्लेस्ड ऑलवेज, ठीक हो गया। इस तरह से करके आप अपनी जो है जो लाइन है उसको कर से, चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसकी फॉर्मेट जो है देखते हैं कि अगर हमने इसको अपने राइट कर देना है, बैक पे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास इसकी जी जी। तो ये थे कुछ टेक्स्ट टेम्पलेट्स जो कि मैंने सोचा कि मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूं। ये देखिए ये हमारे पास, इसको हम करते हैं सिलेक्ट, आपने इसको सिलेक्ट करना है। तो ये तो थे कुछ टेक्स्ट टेम्पलेट्स। और उसके बाद ये है कि आपने इसमें साउंड ट्रैक लगा देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में। मैं फिर चलें आपके साथ ही आपको एक जो है साउंड भी हम यहाँ पर जाके लगा लेते हैं जी। यहाँ पर मैंने कुछ जो है वो साउंड जो है अपने डिवाइस से
किए हुए हैं। जैसे ये हमारे पास एक बर्थडे का सॉन्ग भी है, तो वो हम यहीं पर लगा देते हैं जी। जी, तो ये हमारा सॉन्ग लग गया। थोड़ा सा प्ले करके हम देख लेते हैं जी। इस तरह से करके आप डिफरेंट टेक्स्ट की वेरिएशंस के साथ एक बहुत ही क्रिएटिव वीडियो बना सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा जी, फाइनल बात मैं आपको बता दूं कि जब आपकी वीडियो क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इस तरह से ये वीडियो सेव होकर आपकी गैलरी में पहुंच जाएगी। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।